आदाब, मैं हूं अहमद उमर अयाज। रिसेंट पास्ट में इंडियन स्ट्रीमिंग टेलीविजन ने पॉपुलैरिटी में इंडियन फिल्म को टक्कर का मुकाबला दिया और ये बात भी काफ़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है कि मुस्तकबिल में इंडियन ड्रामा यानी स्ट्रीमिंग टेलीविजन पॉपुलैरिटी में इंडियन फिल्म को शायद बीट कर जाए। इस बात का सबूत ये है कि रिसेंट पास्ट में जितने ज़्यादा इंडियन ड्रामे या जितने बेहतर इंडियन ड्रामे आए हैं उतने बेहतर इंडियन फिल्में नहीं आई। सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, क्रिमिनल जस्टिस, कोहरा, डेली क्राइम जैसे ड्रामों ने खासी शोहरत कमाई। अब ये तमाम के तमाम ड्रामे अच्छे ड्रामे हैं। इस बात की वजह यह है कि ये ड्रामे रिलीज होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, इसीलिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और साथ ही साथ इन पर कोई सेंसरशिप भी नहीं होती, जिसकी वजह से अपने आर्टिस्टिक पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज कर पाते हैं। इसीलिए ये अच्छे ड्रामे होते हैं। तब चूंकि ये ड्रामे अच्छे ड्रामे हैं तो एक बुनियादी सवाल ये है कि इन तमाम ड्रामों में सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा है। मेरे नज़दीक इंडियन स्ट्रीमिंग टेलीविजन का अब तक का सबसे बेहतरीन ड्रामा है पाताल लोक। पाताल लोक 2020 में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुआ और इसको तख्लीक किया है सुदीप शर्मा ने। अमेजॉन प्राइम के लिए पाताल लोक को प्रोड्यूस किया है क्लीन स्लेट फिल्म्स ने, जिसकी प्रोड्यूसर हैं अनुष्का शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी रीजंस बताऊंगा जिनकी बिना पे मुझे लगता है कि पाताल लोक बाकी तमाम इंडियन ड्रामों से बेहतर ड्रामा है। तो पहली वजह जिसकी वजह से पाताल लोक एक बेहतरीन ड्रामा और बाकी ड्रामों से अच्छा ड्रामा है वो है इसकी कहानी और स्टोरी टेलिंग। क्या ही खूबसूरत कहानी है। कहानी बहुत आर्टिस्टिक है और ड्रामा देखने के बाद आपको ऐसे लगता है कि एक ड्रामा कम और एक हाईब्रो नॉवल ज्यादा है। पाताल लोक के मुताबिक जिंदगी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एक स्वर्गवासियों की जो खुदा हैं, एक जमीन वासियों की जो इंसान है और एक पाताल वासियों की जो कीड़े हैं। पाताल लोक की कहानी पाताल में रहने वाले इन्हीं कीड़ों के गिर्द घूमती है। स्टोरी काफ़ी लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर्स में है स्टोरी, और लेयरिंग की इस टेक्निक को समझने के लिए आपको 3-4 एपिसोड्स लग जाते हैं। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये लेयरिंग की टेक्निक जो है ये मुश्किल या कॉम्प्लेक्स है, बल्कि निहायत ही आर्टिस्टिक और सटल है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको एक खास प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक प्रिविलेज से आना पड़ता है। साथ ही साथ पाताल लोक की कहानी वाकयात से ज़्यादा किरदारों या कैरेक्टराइजेशन पर बेस्ड है। इसका मतलब ये कि एक दफ़ा आपको जब तमाम किरदार समझ में आ जाए और आप किरदारों को समझ ले तो आपको कहानी खुद ही समझ आ जाती है। इसी वजह से पाताल लोक एक कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रामा है और कैरेक्टर्स को समझने की मदद से ही आप इसकी कहानी को भी समझ सकते हो। स्टोरी टेलिंग की ये वाली टेक्निक बहुत कॉम्प्लेक्स और मैच्योर है, लेकिन पाताल लोक इसको बहुत ही खूबी से निभाता है। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से पाताल लोक एक बेहतरीन ड्रामा है वो है इसकी थीमेटिक डेप्थ। पाताल लोक के हर एपिसोड में एक इंडिपेंडेंट थीमेटिक टेंडेंसी मौजूद है और ये बहुत मैच्योर और मुख्तलिफ थीम्स पर बात करती है। सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि ऑडियंस को ऐसे थीम्स के बारे में बताती है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। अब ये थीम्स अपेरेंट या ऑब्वियस नहीं है बल्कि खासे वेल प्लेस्ड और ऑर्गेनिक है। इसके बावजूद ये ऑडियंस को समझ आ जाते हैं। इन थीम्स में शामिल हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सोशल क्लास स्ट्रगल, सोशल क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड अब्यूज़, सेल्फ रियलाइजेशन, एपिफनी। ये थीम्स कलेक्टिव भी हैं और इंडिविजुअल भी, जिसकी वजह से इनमें एक वैरायटी है और ये वैरायटी इन थीम्स को मैच्योर बनाती है। तीसरी बात जिसकी वजह से पाताल लोक एक बेहतरीन ड्रामा है वो है इसकी लाजवाब अदाकारी। हर अदाकार ने अपने किरदार को बहुत ही खूबी से निभाया है और पूरे ड्रामे में कोई एक भी, लिटरली एक भी वीक अदाकार या लूज परफॉर्मेंस मौजूद ही नहीं है। और ये बात मैं आपको तमाम एक्स्ट्राज और सपोर्टिंग एक्टर्स को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। पाताल लोक की कास्ट में हमें नजर आते हैं नीरज कबी, अभिषेक बैनर्जी, जयदीप अहलावत, गुल पनाग, स्वास्तिका मुखर्जी और इनके साथ इश्वक सिंह। इन तमाम अदाकारों ने जहां अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया है, वही जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि पाताल लोक दरअसल एक कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रामा है। कहानी को पूरा करने के लिए आपको कैरेक्टर पर रिलाई करना पड़ता है। इसकी वजह से इसकी अदाकारी भी नहायत ही मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल रिक्वायरमेंट के बावजूद पाताल लोक के हर अदाकार ने अपने किरदार को बहुत ही खूबी से निभाया है और एक्टिंग मेरे नज़दीक पाताल लोक का सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है। चौथी वजह जो पाताल लोक को एक बेहतरीन ड्रामा बनाती है वो है इसके मैच्योर एस्थेटिक्स। पाताल लोक दरअसल एक ट्रेडिशनल डिटेक्टिव क्राइम थ्रिलर है। एक क्राइम थ्रिलर में अपनी ये एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एग्जेजरेटेड होता है, उसमें मुबालगाराई होती है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, लार्जर देन लाइफ स्टोरी होती है। साथ ही साथ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें अपनी रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती। ढेर सारा एक्शन। पाताल लोक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बल्कि वो क्लोजर टू लाइफ है।
उसके जितने किरदार हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हमें आम जिंदगी में नज़र आते हैं। वो आम लोग हैं, माशरे के हर तबके से उनका ताल्लुक़ है और कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर की मेच्योरिटी जो है वो इन एस्थेटिक्स, मैच्योर एस्थेटिक्स की तरफ एक बहुत अहम रोल अदा करती है। साथ ही साथ पाताल लोक के बाकी एलिमेंट्स जैसे कैमरा वर्क, ग्रेडिंग, एडिटिंग, वो भी खासे ऑर्गेनिक है और कहीं भी आपको फिल्म में किसी किस्म की एग्जैजरेशन नहीं देखने को मिलती, बल्कि एक ख़ास आर्टिस्टिक सटिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक रियलिस्ट ट्रीटमेंट पैदा होता है। ये रियलिस्ट ट्रीटमेंट जो है ये इन एस्थेटिक्स को और मैच्योर बनाता है। पांचवी वजह जिसकी वजह से पाताल लोक बाकी तमाम ड्रामों से एक बेहतर ड्रामा है, वो है इसके कैथारसिस की वैरायटी। पाताल लोक अपनी तरफ से किसी एक इंसानी इमोशंस को नहीं इन्फ्लुएंस करती, बल्कि ढेर सारे इंसानी जज्बात को एक साथ मुतासिर करती है। पाताल लोक में जहाँ मिथोलॉजिकल और रिलीजियस रेफरेंसेस मौजूद हैं, वहाँ थ्रिल, कॉमेडी, ट्रेजेडी भी पाए जाते हैं। अब कैथारसिस की इस वैरायटी का ताल्लुक भी कैरेक्टराइजेशन की डेवलपमेंट और कैरेक्टराइजेशन की मैच्योरिटी से ही है। क्योंकि हर किरदार माशरे के डिफरेंट तबके से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं और इन मसाइल के गिर्द हमें नज़र आती है एक फ़िलोसॉफिकल कॉमेंट्री जो डिफरेंट इमोशंस को मुतासिर करती है, डिफरेंट इमोशन से इंटरेक्ट करती है और माशरे का हर बंदा, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान पाताल लोक के इन थीम्स, इन इमोशंस, इन कैरेक्टर से बेहतर तरीके से रिलेट कर सकता है और इसी वजह से उसको पाताल लोक एक बेहतरीन सीरीज़ लगती है। तो ये थी वो 5 वजूहात जिनके बिना पे मुझे लगता है कि पाताल लोक इंडियन स्ट्रीमिंग टेलीविज़न की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज़ है। इन वजूहात से आप एग्री भी कर सकते हैं और इख्तिलाफ भी, ये तो आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया।